मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमस्मै साराय सानुभूतिया चकास्ति चित्सभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे। कल से 155 अपना पूर्ण हुआ था। समदृष्टि धर्मात्मा पुरुष अपने चैतन्य को ही अपने रूप अनुभव करते हुए निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं। इसमें 7 प्रकार के भय उनके जीवन में होते नहीं, जिसकी चर्चा में प्रारंभ 2 भय की चर्चा अपन ने की थी। इस लोक का भय और परलोक का भय, क्योंकि वो तो जानते हैं कि न ये लोक मेरा है न परलोक मेरा है। मेरा तो एक चित लोक है, चैतन्य लोक है, यानी का निवास स्थान अपने चैतन्य में ही ठहरने का होता है। चैतन्य को ही अपना मानते हैं, इसलिए उन्हें न इस लोक संबंधी भय होता है न परलोक संबंधी भय होता है। आप और हमारे जीवन में सदा काल जब तक हम स्वस्थ और सही जीवन जी रहे होते हैं, तब तक हमें इस लोक संबंधी चिंता रहती है कि ये होगा कि नहीं, कल क्या होगा। और जब मृत्यु के निकट जाते हैं तो परलोक संबंधी चिंता हमें सताती है। अब कहाँ जाऊँगा, मेरा क्या होगा, ये सामग्री मुझे फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इन्हीं चिंताओं में हम आर्त ध्यान से ग्रसित हो जाते हैं। समदृष्टि जीव एक चैतन्य को लक्ष्य बनाकर ये जानता है कि मैं कहीं भी रहूँगा, मैं मेरे में ही तो रहूँगा, मेरी चीज़ मुझसे कभी दूर होने वाली है नहीं। और बाहर में जो मैंने कर्म किए हैं, जो मैंने भाव किए हैं, उसी के अनुरूप मुझे भाई सामग्री मिलेगी क्या। इसलिए इन सामग्री में वह अपनापन न जोड़ते हुए अपने चैतन्य में ही अपनापन जोड़ता है,
तो उसे न इस लोक संबंधी भय है न परलोक संबंधी भय है। अब यहाँ तीसरे भय की चर्चा करते हैं। वेदना भय का काव्य कहते हैं 156 नंबर का कलश। चूँकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। अनवेदना कोई है नहीं, तब हो क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो, निज ज्ञान का अनुभव करे। तो चूँकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव हो, धर्मी जीव की दृष्टि शुद्ध चैतन्य आत्मा पर होने पर दृष्टि में एक अभेद का ही वेद वेदक है। अनुभव करने वाला भी मैं और अनुभव में आने वाला भी मैं। हमें तो अनादिकाल से हमारी दृष्टि बाहर बाहर ही रही है, तो हम परद्रव्य को ही वेदते हैं। तो वेद तो सकते नहीं है, पर दृष्टि हमारी, मान्यता हमारी ये है कि हम परद्रव्य को ही वेदते हैं। यहाँ कहते हैं कि चूँकि एक अभेद में ही वेद वेदक भाव हो, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। ये जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने शुद्धात्म तत्व को परद्रव्य और परभाव से भिन्न ज्ञान और आनंदमयी अनुभव किया है, ऐसे धर्मात्मा जीव नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। नित्य ही, प्रति समय दृष्टि में किसी दूसरे का प्रवेश नहीं है। उपयोग पर में भी जाएगा तो भी दृष्टि पर में नहीं जाती। दृष्टि कहाँ रहती है? अपने में रहती है। उपयोग तो जाता है ना। अज्ञानियों के ऊपर में अपन ने 4 लक्षण दिए थे कि 2 द्रव्य में एकता ऐक्य, 2 द्रव्य में स्वस्वामी, 2 द्रव्य में कर्ता कर्म और 2 द्रव्य में भोक्ता भोग्य, जिसको वेद वेदक कहते हैं। ये ज्ञान के सूचक हैं। ज्ञानी इससे विपरीत आस्था वाला होता है, वह 2 द्रव्य में एकता ऐक्य नहीं मानता, एक ही अपने ही द्रव्य में मेरा एकता ऐक्य है। 2 द्रव्य में स्वस्वामी नहीं जोड़ता, मैं स्वयं का ही स्वामी हूँ, स्व ही मेरा है। कर्ता कर्म भी 2 द्रव्य के बीच में नहीं है, ऐसा भोक्ता भोग्य भी 2 द्रव्य के बीच में नहीं है। तो कहता है अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। देखो, स्थिरता रूप ऊपर में अपन ने चर्चा की, एक स्थिरता रूप होती है और एक दृष्टि रूप होती है। जब सब ओर से उपयोग समेटकर अपने में लेकर स्थिर हो जाए तो वो स्थिरता रूप है, और जब दृष्टि उपयोग अपने में न टिके और बाहर भी जाए तो भी दृष्टि कहाँ की बनी हुई है? ये अपनी बनी हुई है ना। तो उस अपेक्षा से कहते हैं कि ज्ञानी निरंतर किसका अनुभव करे? ये ज्ञान का अनुभव करे। वो अपने स्वभाव को एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं है। भूल जाए तो ज्ञानी रहता नहीं है ना।
अनवेद ना कोई है नहीं, तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो, निज ज्ञान का अनुभव करे। कि अन्य वेदना कोई नहीं है, जब दूसरे का वेदन ही नहीं है तब क्यों भयभीत वे, कि वे फिर क्यों भयभीत होते हैं। कि नहीं, वे भयभीत नहीं होते हैं, वे तो सतत निशंक हो, निज ज्ञान का अनुभव करे। जिनने दृष्टि नहीं सुधारी है उन्हें प्रारंभिकता में दृष्टि का सुधार करना, और दृष्टि सुधर जाने के बाद उपयोग भी बाहर न जाए ऐसा प्रयत्न करना। क्या इसका अर्थ ये नहीं कहा कि उपयोग को आप बाहर हुए, कि उपयोग भी न जाए, और कदाचित जाए तो दृष्टि में क्या चीज लेके जाए कि अरे मेरा चैतन्य ही मेरा है। बोल, जैसे लोक व्यवहार में जब सारी चीज़ों से मन थक जाता है, हार जाता है कि नहीं नहीं बस यहीं रहना, कहीं नहीं जाना, लेकिन कदाचित बाहर जाए भी तो दृष्टि कहाँ की बनी रहती है, अरे चलो काम अपन तो अपने घर चलो है। जाए नहीं वो श्रेष्ठता, और गया तो भावना कहाँ की बनी रहना। ऐसे ये कह रहे कि उपयोग गे पर का वेदन ही न करे तो बहुत श्रेष्ठ है, पर में जाए ही नहीं तो बहुत श्रेष्ठ है। पर जाए भी तो ज्ञानी की दृष्टि कहाँ बनी रहती है, तो अपने पे बनी रहती है। क्या देखिए कहते हैं श्लोकार्थ में, अभेद स्वरूप वर्तने वाले वेद वेदक के बल से वेद और वेदक अभेद ही होते हैं, ऐसी वस्तु स्थिति के बल से, क्योंकि ये अभेद ही हैं। शिष्य को कठिन लगता है तो समझाने के लिए भेद किए गए, पर स्वभाव से तो क्या है, अभेद ही हैं, है ना। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, ज्ञान में जो गे झलकते हैं वो गे का परिणमन नहीं, ज्ञान का ही परिणमन है। किसका है, हमें लगता है हम गे को जान रहे हैं, वास्तविकता में तो हम ज्ञान को ही जान रहे हैं। हमें लगता है हम गे का अनुभव कर रहे हैं, पर वास्तविकता में तो अपने ज्ञान का ही अनुभव कर रहे हैं। अब समझ में नहीं है इसलिए हम इतना मान रहे हैं, पर परमार्थ तो यही सत्य है ना, है। क्योंकि अगर ये का अनुभव आए तो फिर बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी हो जाती है। फिर हमारे अरिहंत देव को तो दुख ही दुख अनुभव में आए। किनको अनुभव में आए, क्योंकि जगत में दुख है और वो दुख को का वेदन करे तो वे भी दुखी हो जाए, लेकिन वे जानते हैं कि नहीं, पर वे अनुभव रहे हैं कि परद्रव्य का तो अनुभव होता ही नहीं। अनुभव किसका होता है, अपना होता है। इसलिए हमारे यहाँ के सकल ये गायक तद्भी निजानंद रसलीन, सारे जगत के पदार्थ को जानते हुए भी वे तो अपने आनंद में ही तृप्त हैं। उपयोग भी अपने में टिका और प्रतीति तो टिकी हुई थी, है। तो यहाँ कहते हैं कि अभेद स्वरूप वर्तने वाले वेद वेदक के बल से वेद और वेदक अभेद ही होते, इसी वस्तु स्थिति के बल से एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा सदा वेदन में आता है। धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे व्रती पुरुष, धन्य है वे अवृत समदृष्टि जीव, जिनकी दृष्टि में इतनी पवित्रता प्रकट हो गई। आप और हम तो क्षण 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 में परद्रव्य के वेदन में, परद्रव्य के में ही उपयोग और परद्रव्य में ही दृष्टि होने से हमें अपने निज स्वरूप का ख्याल ही नहीं। देखो, अज्ञानी भी पर का वेदन नहीं करता, पर वो मानता है। पर का वेदन तो कोई कर ही नहीं सकता, है।
लेकिन अज्ञानी भी नहीं करता, आप और हम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मान्यता में ये है कि मैंने इसका, और उसी में हम सुख दुख की कल्पना करते हैं, उसी में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करते हैं, उसी में अच्छे बुरे की कल्पना करते हैं। देखो ये जितनी भी चर्चा चल रही है ये निश्चयात्मक चर्चा चल रही है, परमार्थिक चर्चा चल रही है। लोक व्यवहार में कोई कहे ना कि ये मेरा बहुत दुख रहा, तो ये मत कहना कि क्या दुख रहा तुम्हारा, तो ज्ञान ज्ञान में अनुभव में आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन पारमार्थिक क्या है, ज्ञानियों की दशा क्या है, ये समझकर अपनी दृष्टि को सुधारने का प्रयत्न करना। क्या एक अचल ज्ञान ही स्वयं निराकुल पुरुषों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा सदा वेदन में आता है। यह एक ही वेदना ज्ञान वेदन ज्ञानियों का है, एक ही वेदन। क्या ज्ञान वेदन, ज्ञान का ही अनुभव बार 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 बार। मैं तो ज्ञायक 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 का ही अनुभव। कितनी उत्कृष्ट बात है भाई। देखो बाहर में तो ऐसा लगता है, क्या ऐसा होता है, हुआ है तो लिखा गया है ना, ऐसा ही होता है। पर चूंकि अनादि से आप और हमने ये कार्य किया ही नहीं है, इसलिए हमें ये सब क्या अटपटी बात लगती है। लेकिन जिनने किया है वे ऐसा ही अनुभव करते हैं। बड़े बड़े उपसर्ग काल में भी अग्नि जल रही है और वो वेदन काय का कर रहे हैं, अपने ज्ञान का कर रहे हैं। सी खा रहा है, सीनी खा रही, सुकरी खा रही है, लेकिन तो ये मुनिराज, और वहाँ उन्हें अगर इस प्रकार का भाव आ जाए कि मुझे खा रहा है, मुझे ये हो रहा है, मेरा क्या होगा, तो फिर वो तत्व वस्तु अनुभव में आती नहीं है। यह एक ही वेदना ज्ञान वेदन ज्ञानियों का है। आत्मा वेदक है और ज्ञान वेद है। आत्मा वेदक है, अनुभव करने वाला है। किसका अनुभव करने वाला है? कि अपना ही अनुभव करने वाला है, ज्ञान का ही अनुभव करने वाला है। ज्ञानी के दूसरी कोई आगत उद्गल से उत्पन्न वेदना होती ही नहीं, इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो सकता है। क्या कहा? ज्ञानी के दूसरी कोई आगत अन्य पुद्गल से उत्पन्न वेदना होती ही नहीं, इसलिए उसके वेदना का भय कहाँ से हो। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का और सदा अनुभव करता है। मतलब कहने का ये है कि दृष्टि में एक क्षण को भी विस्मरण नहीं करता है। उपयोग कदाचित न टिके, कोई बात नहीं, लेकिन दृष्टि में कदापि वह अन्य का अनुभव करता नहीं है। पर मैं कलश में कहा था कि आल बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आता है। ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो या भगवान हो, सबको निरंतर वास्तविकता में तो कौन अनुभव में आ रहा है? ज्ञान ही आ रहा है? लेकिन अज्ञानी को खबर नहीं है। इसलिए आप और हम निरंतर, जब पुण्य का उदय होता है तो पर वेदना में रत रहते हैं, पाप का उदय होता है तो रोग जनित वेदना में रत रहते हैं। बार बार हमारा उपयोग उसको वेदन करता है। ज्ञानी का उपयोग दृष्टि में बार बार अपने चैतन्य का वेदन करता है। तो मेरे स्वरूप में तो किसी भी प्रकार की वेदना है ही नहीं।
मूल स्वरूप निश्चयात्मक ऐसा होता है। व्यवहार में बहुत कुछ कहा जाता है, हर जगह कहा जाता है, और ऐसा नहीं है। यानी मुनिराजों के भी परम उदय में, असाता के उदय में शरीर में अनेक प्रकार का रोग आ जाता है। एक दूसरे साधु में, श्रावक साधु में उनकी यथा योग विनय वैयाव्रत भी होती है। फिर भी दृष्टि क्या कहती है कि उनसे इन्हें भय नहीं रहता है। वे तो निर्भय रहते हैं। वे तो ये जानते हैं कि जिस कर्म का उदय जिस रूप में आना है वो कर्म उस रूप में आएगा, और जितनी स्थिति लेके आया है उतनी स्थिति में तो रहेगा और रहेगा। इसलिए उन्हें उसकी चिंता नहीं है। चिंता उन्हें काहे की है? अपने ज्ञायक भाव की, कि मेरा उपयोग, मेरी दृष्टि मेरे चैतन्य से बाहर न जाए। आदि मुनिराज के शरीर में कई सालों तक कोढ़ रहा। वेदना भी हुई होगी, नहीं हुई होगी ये बात नहीं है। लोग तो अपने, कल कहा था ना कि न तो कर्म को ज्ञान होता है, न रोग को ज्ञान होता है। जैसे किसी बच्चे को रोग आ गया तो रोग को थोड़ी पता है कि ये बालक है, क्यों है, और वो कर्म को भी थोड़ी पता है कि ये बालक है। बोलो, ये तो किसी को पता नहीं है, पर उसके क्रम पे आएगा वो तो। जो युवा हो तो युवा, वृद्ध हो तो वृद्ध, तो वो उदय तो अपने क्रम में आएगा, स्थिति लेके आएगा। ज्ञानी उसमें जुड़ान नहीं करते हैं और अज्ञानी उसमें जुड़ जाते हैं। जो जुड़ जाते हैं वे रोग का वेदन करते हैं, और जो दूर रहते हैं वे अपने ज्ञान का ही वेदन करते हैं। तो ज्ञान का वेदन करे उन्हें रोग की चिंता नहीं, कि ठीक है। देवताओं ने परीक्षा लेने का प्रयत्न किया और वेद का रूप बनाकर उनके आगे पीछे घूमने लगे और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, हर रोग का इलाज मेरे पास है। चाहे जैसा रोग हो, और रोग का इलाज एक पुड़ी में मैं रोग ठीक कर देता हूँ। बार बार उधर उनके आगे पीछे घूमने लगे। आदि मुनिराज ने जान लिया, समझ लिया कि ये मुझे देखकर ही बुलाया, भैया इधर आओ। क्या है? हर रोग का इलाज है तुम्हारा क्या हाल? एक पुड़ी के अंदर में हर रोग का इलाज ठीक कर देता हूँ। अच्छा, तो चलो मेरा इलाज करो। तो दवाई निकालने कि भैया पहले निदान तो करो, मेरा रोग क्या है। बिना निदान करे तो दिख तो रहा है सामने, क्या निदान करें कि ये रोग मेरा रोग नहीं है। मेरे रोग तो जन्म मरण राग देश हैं। कौन सा है? अगर तुम इसका इलाज कर सकते हो तो इलाज कर दो, हैं? तो वो अपने असली रूप में आके नमस्तु कह के, महाराज ये तो कार्य आप कर ही रहे हैं, क्या है कि भैया ये हमारा रोग नहीं है। उनके पास तो ऐसी क्या कहते हैं, रिद्धियाँ प्रकट हो गई थी कि वो अपना थूक भी जरा सा लगा देते ना तो शरीर पूरा कंचन हो जाता। लेकिन उन्हें उसकी भी चिंता नहीं। तो फिर काय में उपयोग लगा हुआ था? एक ज्ञान आ रहा है, इसका वेदन भी मेरा वेदन और अन्य का वेदन भी मेरा वेदन। तो वो क्यों इसको परिवर्तन का भाव रखे है? जब हम आगम पढ़ते हैं ना, प्रथमानुयोग पढ़ते हैं और ऐसे बड़े बड़े दृष्टांत पढ़ते हैं ना, तो मन गदगद हो जाता है, आनंदित हो जाता है कि अरे धन्य है वे मुनिराज है, जिनको कोई जगत की कामना नहीं, कोई जगत की चाह नहीं। उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य कि मेरे आत्मा में जो अशुद्धता पड़ी हुई है परिणति में, वो अशुद्धता का विनाश हो। है उन्हें डर नहीं, भय नहीं है।
अभी हमारे जरा सा भी रोग आया हमें चिंता, कल क्या होगा, बढ़ तो नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, है। भूमिका के अनुसार राग ज्ञानियों को भी आता है, परंतु दृष्टि कहाँ होती है? अपने चैतन्य की। मैं परद्रव्य का मुझे वेदन नहीं, मैं तो मेरा ही अनुभव करने वाला हूँ। ये परमार्थ चर्चा चल रही है। जितने भी कलश आएंगे ना, ये सब निश्चयात्मक कलश। निश्चय मतलब वस्तु का स्वरूप, है ना। व्यवहार में तो होती है लाग लपेट, और निश्चय में क्या होता है? ओरिजिनल, जो का त्यों। उसमें किसी की तरफ से कथन नहीं होता है, वस्तु जैसी है वैसा कथन होता है। क्या है? तो उसमें तो यही है बस, हाँ, वस्तु स्वरूप के बल से ना, ऐसा स्वरूप ही ऐसा है, क्या करें, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। और इसीलिए वे रह जाए। अब कई जगह तो ऐसा पड़ा कि उन मुनिराज के शरीर में 700 साल तक कोढ़ रहा। अब 700 साल किसको कहते हैं? चलो बताओ, हैं किसको कहते हैं? हमारे 7 जीवन पूरे 100 साल के पूरे हो तो 700 साल हो, हैं। तब सोच सकते कि ऐसे में भी वो कितने निर्भय और निशंक रहे होंगे, है। क्या हो सकता है? कर्म का ये तो 700 साल। अज्ञानी आप और हमने तो बनकर 33 सागर तक शरीर में रोग भोगा है। नरक में गए तो शरीर तो रोग में ही मिलता है। तो कितना 33 सागर की आयु, अब वो 33 सागर आयु तक, पर वहाँ हमने क्या किया? तो रोज ध्यान ही किया, दुखी हुए, वेदना को ही सहन किया, उस पीड़ा को ही सहन किया। चुदा रोग हमें मिला, 700 साल तक खाने को एक दाना नहीं मिला। 700 साल क्या, 33 सागर तक खाने का एक दाना नहीं मिला, पीने को पानी की बूंद नहीं मिली, है। क्या करें? पर वस्तु अनंत बार सहन किया इस जीव ने, समस्तता से कोई सहन नहीं किया। ये जिनवाणी माता हमें अपने ज्ञान स्वभाव को लक्ष्य में लेकर बताती है कि तुम तो चैतन्य स्वभावी हो। देखो, ये विषय इतना सरल नहीं कि एक बार में हमारे जीवन में समझ में आ जाए, पर धीरे धीरे प्रयत्न करेंगे तो ये सरल हो जाएगा। क्या होगा? फिर क्या होगा? मुझे क्या, इसलिए उसे वेदना का भय कहाँ से हो सकता है? कहाँ से भय हो सकता है? और आना है तो आएगी ही। क्या भद्र आचार्य दिगंबर संत बन गए, छोटी उम्र में ही मुनिराज बन गए। क्या मुनि का जीवन धारण कर लिया। उस समय रोग नहीं था, रोग होते तो मुनि बनते नहीं। लेकिन जेठाग्नि का ऐसा रोग पैदा हो गया कि जो खाए भस्म हो जाए, वो भूख बराबर बनी की बनी रहे, बनी रहे भूख, है। उपयोग बार बार वहाँ जाए, भूख लगती रहे। निश्चलित आचार्य श्री के सामने अपने परिणाम को, अभिप्राय को रखा। महाराज जी, ये दशा है, इसलिए आप तो मुझे समाधि दे दें। महाराज ने कहा कि भैया रुको, भाई स्थिर के। उन्हें लगा कि ये जीव बहुत ही बुद्धिमान है, तर्कशील है, इसका ज्ञान बहुत विशाल है, इससे जिन धर्म की बहुत प्रभावना हो सकती है, जिन मार्ग प्रशस्त हो सकता है। उन्होंने कहा भैया एक काम करो, आप दीक्षा को छेद दो, ग्रस्त जीवन बनो, अपनी वेदना का इलाज कराओ, समन करो,
और फिर आगे जैसा और वो त्याग। और जब वेदना समन हो गई, सब कुछ हो गया है, दृष्टि परिवर्तित नहीं हुई, उपयोग राग जिसे कहते हैं वो राग था। और जब रोग निरोग तो हो गया तो पुनः क्या धारण कर लिया, और ऐसे पवित्र रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जैसे, स्वयंभू स्त्रोत जैसे, आप्तमीमांसा जैसे हैं, ऐसे महान ग्रंथ की रक्षा करके जिन धर्म की बहुत ही प्रभावना की। आ सकता है कर्मोदय किसी को छोड़ के थोड़ी आता है, लेकिन दृष्टि का परिवर्तन नहीं। वहाँ के राजा ने कहा कि जिस भगवान को आप चढ़ाने का प्रसाद आपने हमारे शिव का अपमान किया है, अब इनको नमन करो, वंदन करो। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मेरा नमस्कार ये सहन नहीं कर पाएगी। और ध्यान में अपने एकाग्र होकर स्वयंभू स्तोत्र की रचना की। और जब 8वें चंदा प्रभु भगवान की स्तुति कर रहे थे कि स्वयं ऐसा ऑटोमेटिक ही चमत्कार हो गया कि वह शिवलिंग फटा और उसमें चंदा प्रभु प्रकट हो गए। करने के भाव से नहीं, हाँ, सहज योग्यता। पार्श्वनाथ स्तोत्र का भी ऐसा आता है, और कल्याण स्तोत्र के भी आते हैं। सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, करने से नहीं, कर सकने की भावना नहीं, वो ऑटोमेटिक हो गए, व्यवस्थित व्यवस्था। राजा प्रभावित हो गया। अरे वाह, मैं तो जिन्हें समझ रहा था सामान्य पुरुष, ये तो बहुत कोई महान पुरुष है सब कर। और दिगंबरत्व वापस को अंगीकार किया। वेदना अनेक प्रकार की होती है, आ सकती है, लेकिन दृष्टि में ज्ञानी जानता है कि मुझे तो मेरा ही वेदन करना है। अच्छा वेदन बुरा वेदन किसका है? मेरा ही है। तो वो डरे क्यों? जो है। और व्यवहार में जिन वचन जो कर्म किए जी पूरब, उधई उन्हीं का आता है। पुण्य पाप फल सुख दुख बहुविधि, वही सर्वदा पाता है। यदि परकृत होवे सुख दुख तो, निजकृत कर्म होए बेकार। सो नहीं आसो राग देश तज, संवर तथा निर्जराधार। इनसे राग देश नहीं करना, संवर और निर्जरा को धारण करो। अज्ञान दशा में जो हमने फिल्म बनाई है, अज्ञान दशा में हमने जो भाव किए हैं, उसका फल सामने नियम से आता है। प्रथमानुयोग में इसलिए कहते हैं कि पाप तो हम हंस के करते हैं और फल रो रो के भोगते हैं। तो हंस के पाप किए हैं तो हंस के ही भोग। तो पाप कैसे करते हैं? हंस के हो, खुशी मनाते हुए, आनंदित मनाते हुए पाप करते हैं, और जब उसका फल आता है तो रुदन करते हैं। मालूम आपको, पांडव पुराण में एक दृष्टांत आता, पहले भी कहा था कि जब पांडव और कौरव के अंदर विवाद हो गया और पांडवों को वनवास मिल गया, पांडवों ने 1,00,000 का महल दिया तो कुछ नहीं उन्हें, क्योंकि सब चीज क्या हो, हार गए थे। तो जंगल, तो वहाँ 1,00,000 का महल बनाकर रहने लगे। लेकिन दुष्ट लोग की जिनकी प्रवृत्ति होती है ना, जैसे कोई व्यक्ति सज्जनता से निकल जाए लेकिन उसे तो दुख देना है,
तो वो कितनी सीमा के बाहर जाए तो भी किसी न किसी प्रकार से उसे कष्टता पहुंचाना। उन्होंने पांडव महल में भी आग लगा दी, ये लाख महल में भी क्या कर दी, आग लगा दी। वहाँ कुंती माता रुदन करती है, ओ हो मेरे कैसे अभाग्य हैं, कैसा ये है, राजमहल में रहने रानी बनकर आई, राजकुमार मेरे पुत्र और आज मुझे जंगल, और यहाँ भी मुझे कोई सही ढंग से रहने नहीं दिया यहाँ भी। तो वहाँ आचार्य एक संबोधन देते हैं कि जीव पाप कर्म तो हंस कर करता है, और जब पाप का फल आए तो रुदन करता है, रोता है। क्या अगर ये हंस के पाप न करे तो इस प्रकार का कर्म का उदय भी न आए। संबोधना किसको, पढ़ने वाले आप और हमको संबोधन किया गया है। इसलिए जितनी विपत्तियां, जितनी तकलीफें, जितने दुख बाहर में आते हैं वह स्वयं कृत है, किसी ने हमारे भेजे नहीं है, हमारे ही अज्ञानता का फल है। इसलिए ज्ञानमय बनकर, ज्ञाता बनकर साम्य भाव से उसे सहन किया जाए तो सारे कर्म दूर होते हैं और नए कर्म की रचना होती नहीं। वस्तु व्यवस्था ऐसी। और उसके बाद आ गया ज्ञानी बनकर भोगो कि भाई मैं तो वास्तविकता में क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने ज्ञान का ही वेदन करता हूँ। अवेद ज्ञान मेरा, ज्ञानमय में हूँ और परिणति भी मेरी उसका वेदन कर ले तो कहते हैं कि रोग ज्ञान का ज्ञेय बन जाता है। रोग में आत्मा दुखी नहीं हुई, यद्यपि दुख का ज्ञान है पर दुखी नहीं है। एक दोहा कहा था ना कि रोग बुढ़ापा आपदा हर काहू के होय, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख रोना रोई। क्या ये संसार में है, रोग बुढ़ापा आपदा, ऐसा कोई जीव है कि जिसे आपदा ना आती हो? तो बताओ ऐसा कौन सा जीव बताओ जिसके कभी इष्ट का वियोग नहीं हुआ हो? कोई है ही नहीं। ऐसा बताओ जिसे बुढ़ापा आया ही नहीं हो, कि ऐसा होता ही नहीं है। अनेक प्रकार की आपदा आके खड़ी हो जाती है, रोग खड़ा हो जाता है, होता ही है। आप हम पूरे दुखी होकर भोगते हैं, ज्ञानी उसमें निराकुलता रखते हैं। रोग को दूर करने के भाव भी भूमिका के अनुसार होते हैं, लेकिन वे उसमें ऐसी गद्यता नहीं होती है। पूरा प्रयत्न उसी का करके स्वरूप को भूल जाए, ऐसा कार्य ज्ञानियों का नहीं होता है। और ऐसे उटपटांग कार्य नहीं करते उस रोग को मिटाने के लिए जिसमें महान हिंसा की प्रवृत्ति होती हो, है ना। ज्ञानियों के बहुत किसी ने कहा ये कर लो कि हो, वो कर लो तो के हो, ये कर लो तो के हो, ये कर लो तो हो, कि भाई रुको। इसलिए हमारे यहाँ प्रासोकोष दिया, अहिंसक तरीके की प्रक्रिया उचित, नीचे की भूमिका में नीचे। मुनिराज को तो जितने भी होते हैं उनको एलोपैथिक देते ही नहीं है। आयुर्वेदिक में भी वह औषधि जो वास्तविकता में जड़ी बूटियों से बनी हुई हो, है क्या करें। बहुत सारी बात है भाई, सरल जी। ज्ञानियों को अपना ज्ञान स्वभाव प्रिय है, हमें देह प्रिय है? क्यों? हम तो ऐसा लग रहे हैं
कि देह छूट जाएगी तो मानो मैं नष्ट हो जाऊंगा, और ज्ञानी को लगता है कि मेरा नष्ट बना तो कभी होता ही नहीं है। देह छूटे तो छूटे, ऊपर में कहा था ना, पर्याय विनसे तो विनसे, ये तो उसका स्वभाव है। किसका? पर्याय का विलय होना तो क्या है? स्वभाव है। वह तो समय पे छूटेगी छूटेगी और छूटेगी। वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है। कौन? ज्ञानी। देखो काय में चर्चा कर रहे हैं अपन, निर्जरा अधिकार में चल रहे हैं, और निर्जरा अधिकार ज्ञानियों का ही अधिकार है। आप और हमारे जीवन में निर्जरा प्रकट ही नहीं हुई है, क्योंकि निर्जरा संवर पूर्वक होती है, संवर भेद विज्ञान पूर्वक होता है। भेद विज्ञान वास्तविकता तत्व अभ्यास से होता है। अगर हमें तत्वों का अभ्यास बने, भेद विज्ञान हो, सम्यक दर्शन हो, संवर हो, तो निर्जरा की ओर हम प्रशस्त होते हैं। पर ऐसे ज्ञानियों का चिंतन, ज्ञानियों का स्वरूप सुनकर परिणामों में दृढ़ता आना इस बात का सूचक है कि धीरे धीरे, वो क्या कहते हैं, जब भूमि शुद्धि होती है ना, तो फिर बीज डलता है तो फसल लहराने लग जाती है। तो ये सुनकर मन की मजबूती से हमारी चित्त की शुद्धि होती है, और ज्ञानी उस रूप प्रवर्तते हैं। देखो भावार्थ कहते हैं, के पूर्ण करते हैं। सुख दुख को भोगना वेदना है, ज्ञानी के अपने एक ज्ञान मात्र स्वरूप का ही उपभोग है। वह पुद्गल से होने वाली वेदना को वेदना ही नहीं समझता, इसलिए ज्ञानी के वेदना भय नहीं है। वह तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का अनुभव करता है। सुख दुख का भोगना वेदना, इसलिए कर्मोदय जनित बाह्य पदार्थ जनित सुख और दुख में हृदय से ज्ञानी समभाव रखता है। क्या रखता है? समभाव। वह भी पुद्गल का कार्य और यह भी पुद्गल का कार्य, अनुकूलता भी पुद्गल का कार्य और प्रतिकूलता भी पुद्गल का कार्य। आज किसका शरीर अगर निरोग है तो वह भी कर्म प्रकृति का कार्य है, और शरीर रोगी है तो वह भी पुद्गल प्रकृति का कार्य है। स्वर्गों में गया जीव, शरीर निरोग मिल गया। काय से निरोग मिल गया? ये पुण्य का उदय ही है। आप और हमें दिन में 2-3 बार भूख की वेदना सताती है, वहाँ वेदना हजारों वर्षों में एक बार आती है। कहाँ आती है? पुण्य का उदय ही है। हमें गर्मी, धूप, ठंड, बरसात सब सताती है, वहाँ कुछ है नहीं, ये उनके पुण्य का उदय ही है। और नरकों में इससे विपरीत दशा है। स्वर्ग से विपरीत दशा कहाँ है? कि नरकों में दशा है। भूख इतनी लगती है कि 3 लोग का अनाज खा ले और खाने को दाना नहीं मिलता है। क्या है? इतनी गर्मी लगती है कि लोहा पिंड डाले तो पिघल जाए, इतनी ठंड लगती है कि लोहा पिंड लग जाए तो छाड़ हो जाए, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं ठंडक नहीं मिलती है। ये उनके कर्म का फल है। तो दोनों पुद्गल की अवस्था है। ज्ञानी दोनों में संभाव रखते हैं। हमारे अमित गति आचार्य देव ने लिखा ना, सुख दुख बेरी बंधु वर्ग में कांच कनक में समता हो, वन उपवन प्रासाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। कि वन हो, प्रसाद यानी महल हो, है जंगल हो, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, कि सब में दृष्टि की अपेक्षा एक भाव कैसा समभाव हो। कि नहीं, अनुकूलता में मेरी आत्मा सुखी नहीं और प्रतिकूलता में मेरी आत्मा दुखी नहीं, क्योंकि मेरा स्वभाव तो ज्ञान और ज्ञान है। उस ज्ञान को लक्षित करके उधर से उपयोग हटाना।
देखो सब जनों के बीच में जब आप और हम बैठते हैं ना, उपयोग हमारा कहाँ भेता है हमें कुछ खबर नहीं। और जब एकांत में बैठते हैं ना तो एक एक चीज़ समझ में आने लग जाती है। क्या लगने आ जाती है? प्रतिकूलता भी समझ में आने लगती है और अनुकूलता भी समझ में आने लगती है। अब हम होकर सुख में मग्न न फूले, अनुकूलता में हम फूल जाते हैं और दुख में हम घबरा जाते हैं। क्या यहाँ कहते दोनों को कैसा भाव रखना? संभाव रखना। और वो संभाव कैसे आएगा? भेद ज्ञान करके ये जीव अपने को चैतन्य रूप अनुभव करेगा तो वो संभाव का जन्म होगा। ये नहीं, ठीक है भाई, आई है व्यवस्था। और जगत में कहीं रोग न फैले ऐसी भावना ज्ञानियों को होती है। जगत में कोई दुखी न रहे ऐसी भावना ज्ञानियों के हृदय में बहती है। सारे जगत के जीव सुखी रहे हैं। क्यों बोलते हैं ना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी नहीं घबराए। हैं सारे जगत के, विश्व के प्रत्येक आत्मा सुखी रहे और कोई किसी से घबराए नहीं। अभयदान है, किसी को डरने की बात नहीं भाई, तुम डरो मत, तुम सच हो। है सारे जगत के जीव सुखी रहे हैं वहाँ। अब व्यवहारिक सुखी कौन? पुण्य के उदय वाले। और वास्तविक सुखी कौन? आत्मानुभव करने वाले। तो सबसे वास्तविकता में तो सबको ऐसा ही सुख प्रकट हो, आत्मिक सुख प्रकट हो। परंतु आत्मिक सुख सारे जगत को प्रकट ना हो तो व्यवहारिक सुख प्रकट हो, इंद्रिय की अनुकूलता सबके जीवन में बनी रहे। और साथ में आप और हमें ये संबोधन दिया कि वह अगर अनुकूल सुख मिले तो तू उसमें मग्न मत हो, तू क्या कर, इससे अपने को भिन्न अनुभव कर, है ना। और अगर हम मग्न हो गए तो क्या हुआ? ये पाप का पुण्य कर्म तो हमारा खर्च हो रहा है और पाप कर्म का संग्रह हो रहा है। क्यों? घर में हम भोजन करते हैं और पुराने समय में भी पहले मिट्टी के बर्तन होते थे, काई के होते थे, मिट्टी के बर्तन होते थे। भोजन कर लिया और बर्तन सब मिट्टी के हमने संग्रह कर लिया, तो बोलो आखिरी में आकुलता आएगी कि शांति होगी? अरे आकुलता आएगी। तुम्हारा खाने की चीज़ तो खत्म हो गई, अब तो बचा क्या है? हैं? जैसे आजकल पत्तल दुने में आप खाते हैं ना, तो हम खाना तो खा ले और पत्तल दुने को उसको रख ले एक कोठड़ी में रख के, तो बाद में मिलेगा क्या? ऐसा पुण्य कर्म तो हमारा खत्म हो रहा है और पाप कर्म को हम क्या कर रहे हैं? संग्रह कर रहे हैं। तो उसमें आकुलता के अलावा और कुछ दूसरी चीज मिलना नहीं है। बात आ रही? समझ में नहीं आई है? तो हमें ये चिंतन की ओर बढ़ना चाहिए कि सुख में मग्न नहीं होना। मिली अनुकूलता पूर्व के पुण्य, जिनवाणी ने ज्ञान करा दिया, जिनेन्द्र भगवंत ने ज्ञान करा दिया, ज्ञानी हमें ज्ञान करा रहे हैं। बोलना किसी को नहीं, अरे हम तो ऐसा कुछ नहीं करते। अंदर से परिवर्तन आना चाहिए, भाव हमारे अंदर से ऐसा होना चाहिए कि नहीं, ये सब कर्मोदय जन्य है और मेरा चैतन्य आत्मा इससे भिन्न है। ये मेरे करने से नहीं आया है, ये अपनी स्थिति लेके आया है। जिस दिन स्थिति खत्म होगी, परिवार वही होंगे, संयोग वही होंगे, रिश्तेदार वही होंगे, लेकिन वो अनुकूलता ना होगी। तो ये काय का है? ये स्थिति का है। तो मेरा स्वभाव कैसा? चेतन है। तो किसका वेदन करना? कि अपने ज्ञान का वेदन करना। इस प्रकार की बात यहाँ करते हुए ये कहते हैं कि वो तो सदा निर्भय वर्तता हुआ ज्ञान का अनुभव करता। देखो आप और हम इस पोजीशन में न भी आ पाए हों तो बार बार चिंतन करके ऐसी दृष्टि बनाने का प्रयत्न करना। और आ गए हैं तो फिर बहुत उत्कृष्ट बात है, फिर तो कोई कहने की बात ही नहीं है। धन्य है सारे दिगंबर संत मुनिराज जो निरंतर ज्ञान का वेदन करते हुए है। अब मुनिराजों को आहार लेने गए, एक जगह आहार रसीला मिल गया, दूसरी जगह आहार सामान्य मिल गया, उन्हें उनसे कोई लेना देना नहीं।
क्योंकि वे जानते हैं कि वेदन किसका करना या अपने ज्ञान का करना है। वे इच्छा को नष्ट करने में लगे रहते हैं, हम इच्छा को बढ़ाने में लगे रहते हैं। हम इच्छा के पोषक बने रहते हैं, वो इच्छा को मिटाने में लगे रहते हैं। धन्य है ढाई दीप में विराजमान वाले सारे दिगंबर संत मुनिराज, ज्ञानी धर्मात्मा समदृष्टि जीव है, व्रती अविरत सम्यक दृष्टि, जो निरंतर अपने चैतन्य का अनुभव करते हुए हमें अनुभव की प्रेरणा देते हैं। आप और हम सभी इस पवित्र कार्य में लगे और सदा देव शास्त्र गुरु की आराधना में बने रहे, यही मंगल भावना है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे